नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बड़ी अपडेट तो बिहार से आ रही है, जहां पर विज्ञापन रूपी नैया पर सवार है सरकार। 19 सालों बाद भी सीएम नीतीश को चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन का लेना पड़ रहा है सहारा। पानी की तरह बहा रहे हैं पैसा। चुनाव से पहले हो रहा है पूरा प्रचार प्रसार। नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। चुनाव में जाने से पहले सरकार ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। हर वो कदम कर रही है जिससे वोट मिल सके। जनता तक पहुँचने के लिए सरकार विज्ञापनों तक का सहारा ले रही है। विज्ञापन के नाम पर नीतीश सरकार पानी की तरह पैसे बहा रही है, तो हर सुबह अखबारों के पूरे पन्ने पर विज्ञापन देख ही सकते हैं। यानी विज्ञापन की नैया पर सवार होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी वैतरणी पार होना चाहते हैं। नीतीश सरकार चुनाव में जाने से पहले खूब प्रचार प्रसार कर रही है। अखबारों से लेकर अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी खूब प्रचार प्रसार चल रहा है। विज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य को गिनाया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। आज के अखबार में भी नीतीश सरकार ने बिहार के अखबारों में विज्ञापन के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से विज्ञापन जारी होता है। लाभार्थियों के खाते में सरकार पैसा भेज रही, इसके लिए विज्ञापन रिलीज कर दिया। कई अखबारों में पूरे पन्ने तो रंगीन विज्ञापन से छपे हुए थे, जिस पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दफा सार्वजनिक मंच से कहते रहते हैं कि वे काम में विश्वास करते हैं, प्रचार प्रसार और विज्ञापन जैसे उलूल झुलन में नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये बातें तो सिर्फ भाषण में ही रह गई। नीतीश सरकार भी तो अब वही काम कर रही है जो दूसरे लोग करते हैं, यानी कि इन्हें भी प्रचार पर पूरा भरोसा है। शायद सीएम नीतीश कुमार को डर है कि अगर प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो लोग हमारे कामों को कैसे जानेंगे। चुनाव के समय वोटर्स हमें वोट तक नहीं करेंगे, लिहाजा नीतीश सरकार विज्ञापन की शरण में पहुंच गए हैं। अब देखना होगा नीतीश सरकार की इस विज्ञापन लीला से कितना फायदा मिलता है। वहीं पर बिहार में गर्मी को लेकर तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भीषण गर्मी से तप रहा है पूरा बिहार। पटना डीएम ने सरकारी स्कूल और कोचिंग की टाइमिंग में तो कर दिया है पूरी तरह से बदलाव। पूरी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहे। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने अहम कदम उठा लिया है। यहाँ के जिला अधिकारी ने बीती रात आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की अवधि को तय कर दिया गया है। जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक शैक्षणिक गतिविधियों को 11 बजे के बाद ही प्रतिबंधित किया गया है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग रंजन एसएम ने आदेश पारित करते हुए जिला के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक और सभी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर 11 बजे के बाद और प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे के बाद गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि गर्मी का प्रकोप जारी रहा तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी मोहर न्यायालय जिला दंडाधिकार पटना में पारा तो लगातार 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है, जिसमें दोपहर की भीषण गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा तक साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की प्रतिरोधकता क्षमता तो बहुत ही ज्यादा कम होती है और वे अधिक तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे में उन्हें धूप और गर्मी से बचाना हमारी प्राथमिकता है। जिला अधिकारी पटना से डॉक्टर त्याग रंजन। वहीं पर जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के बयान से तो पूरी सियासत चिलमिला उठी है। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रशांत किशोर ने गया जी से दे दी है पीएम मोदी को बड़ी चुनौती। बिहार की जनता से की है ये खास अपील। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के तहत गया जी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मधुबनी के दौरे के दौरान घोषणा की थी कि सहरसा में भी नई श्रमिक ट्रेन शुरू होगी। उन्होंने पीएम को चुनौती देते हुए यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये घोषणा करके दिखाएं। क्या गुजरात से तमिलनाडु के लिए श्रमिक ट्रेन शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को पता है कि अगर वे गुजरात में ऐसी घोषणा करेंगे तो कोई उन्हें वोट ही नहीं देगा। पीएम मोदी बिहार और गुजरात दोनों के प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी इतना भेदभाव क्यों। गुजरात को गिफ्ट सिटी सोलर पार्क बुलेट ट्रेन दी गई और बिहार को सिर्फ श्रमिक ट्रेन। ऐसा भेदभाव क्यों मेरे भाइयों। उन्होंने कहा है कि
हालांकि जनसुराज और प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि बिहार को ऐसी ट्रेन की जरूरत नहीं है जिसमें हमारे बच्चे जानवरों की तरह बैठकर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाएंगे। बिहार को अब बेहतर शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की जरूरत है, न कि श्रमिक ट्रेनों की। प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जनसुराज पार्टी से स्वच्छ छवि वाले लोगों को ही टिकट मिलेगा। इसके लिए जनसुराज पार्टी हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन जिस तरह हर प्रक्रिया में कोई ना कोई कमी रहती ही है, ठीक उसी प्रकार अगर जनसुराज पार्टी में भी कोई व्यक्ति को टिकट मिल जाता है जो कि गलत व्यक्ति है, तो मैं यानी कि प्रशांत किशोर लोगों से अपील करता हूं कि उस प्रत्याशी को वोट ना दे।